नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। किसानों के भारत बंद का हिमाचल में मिला जुला असर। कांग्रेस और सीटू व किसान सभाओं ने पूरे प्रदेश में जताया आक्रोश। रैलियां निकालकर केंद्र सरकार पर बनाया दबाव। हिमाचल में कोरोना से 8 और रोगियों की गई जान। 145 नए केस, 570 ने दी महामारी को मात। कोरोना और बंद ने रोके छात्रों के कदम। चयन आयोग की 2 परीक्षाओं में नामात्र रही अभ्यर्थियों की हाजिरी। अपने होम एरिया में हो सकता है कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार, नियमों का करना पड़ेगा पालन। गोबिंद सागर में नाव पलटी, 3 डूबे। संग्राह में कार लुढ़की, 2 की मौत। हादसों में 5 ने गंवाई जान। शिक्षा विभाग ने 244 जेबीटी को बनाया टीजीटी, अधिसूचना जारी। सियाचिन में शहीद बेलजंग गुरुंग पंच तत्व में विलीन। सुबाथू में अंतिम विदाई पर लगे भारत माता के जयकारे। बर्फ और बारिश के लिए फिर हो जाए तैयार, अगले 7 दिन तक भिगोएगा अंबर। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को किसानों ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया था। इसका हिमाचल में भी मिला जुला असर देखने को मिला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंगलवार को किसानों के भारत बंद को पूरे प्रदेश में समर्थन मिला। हालांकि कई जगह बाजार खुले रहे, लेकिन समूचे प्रदेश में प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में कांग्रेस के अलावा सीटू, किसान सभा व कॉमरेडों ने खूब आक्रोश जताया। हमीरपुर में सीटू और कांग्रेस के प्रदर्शन देखने को मिले। वहीं चौंतड़ा में किसान सभा सड़कों पर उतर आई। बिलासपुर में मजदूरों और किसानों का खूब गुस्सा दिखा। इसी तरह शाहपुर में केवल पठानिया की अगुवाई में किसान सड़कों पर उतरे। शिमला, सोलन और सिरमौर के किसानों में भी खूब रोष दिखा। किसानों ने मोदी सरकार से खेती के 3 नए कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए। हालांकि इस दौरान कई जगह बाजार खुले रहे। भले ही मंगलवार को ब्रिटेन में दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया हो, लेकिन अभी इस काम के लिए लंबा सफर बाकी है, क्योंकि हिमाचल में अभी धड़ाधड़ नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं आज के कोविड अपडेट। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना से 8 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा शाम 5 बजे तक 145 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 570 रोगियों ने इस दौरान महामारी को मात भी दी है। मंगलवार को सबसे ज्यादा 63 केस कांगड़ा जिला में सामने आए हैं। इसके अलावा मंडी में 29 और शिमला में 24 नए रोगी सामने आए हैं। देर शाम तक मरीजों का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर हिमाचल में कोरोना से लड़ाई तेजी से चल रही है। मंगलवार को चयन आयोग ने 2 परीक्षाएं ली। इन दोनों परीक्षाओं के लिए अकेले हमीरपुर में केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान सबसे सुगम माने जाने वाले हमीरपुर बॉयज स्कूल में ही महज 15% अभ्यर्थी आए। अब इसे भारत बंद का असर कहें या फिर कोरोना का प्रकोप, इस महामारी में अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षाओं में रुचि मानो कम हो गई है। मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग ने सीनियर असिस्टेंट और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की लिखित परीक्षा हमीरपुर जिला में ही आयोजित की। इसके लिए प्रदेश भर के पात्र युवाओं को कॉल लेटर जारी किए गए थे। राजकीय बाल स्कूल हमीरपुर में सुबह व शाम के सत्र में 271 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से महज 17 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की लिखित परीक्षा सुबह के सत्र में 6 परीक्षा केंद्रों में और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की परीक्षा शाम के सत्र में 5 परीक्षा केंद्रों में ली गई। ऐसे परीक्षाओं में अक्सर खूब जोश देखा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा ना होना हर किसी को अखर रहा है। मैम कृपया बताएं, आज कितने अभ्यर्थी जो हैं इस चयन आयोग की जो परीक्षा हुई है उसमें बैठे हैं? आज मॉर्निंग में टोटल 120 कैंडिडेट्स जो थे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आमंत्रित थे, जिनमें से 8 अब्सेंट थे और 8 प्रेजेंट थे और 112 अब्सेंट थे। इवनिंग में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए 151 विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। 9 विद्यार्थी प्रेजेंट रहे और 142 जो हैं वो अब्सेंट पाए गए। थैंक यू। अब कोविड का शिकार बने रोगियों का अंतिम संस्कार उनके गृह क्षेत्र में भी हो सकता है, बशर्ते लोगों को नियमों का पालन करना होगा। देखते हैं नेरचौक से ये खास रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले रोगियों का अंतिम संस्कार उनके अपने क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसके लिए अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। मसलन मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट आदि का सही ढंग से इस्तेमाल करके ऐसा किया जा सकता है। नेरचौक अस्पताल में कोविड विभाग के असिस्टेंट नोडल अधिकारी डॉक्टर अक्षय मिन्हास ने माना कि ऐसा किया जा सकता है। गौर रहे कि नेरचौक कॉलेज में ही अब तक 150 रोगियों की मौत कोविड से हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश का अंतिम संस्कार नेरचौक के पास सुकेती खड्ड में बनाए गए शमशान घाट पर ही किया गया है। लेकिन अब नए आदेशों के बाद मरीजों के परिजनों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। देखिए, अगर ऐसे हालात अगर कोई कुछ लगते हैं कि जिसमें जो घर वाले लोग जो हैं असमर्थ हैं दाह संस्कार वगैरह करने, तो वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे वो मदद कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर हैं कि वो हमारे से बात करेंगे और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पूरी हेल्प करता है। वो लोग यहाँ पे भी दाह संस्कार करवा सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसका पूरा इंतजाम करवाता है। ऐसे मतलब बड़े सारे ऐसे केसेज हैं जिनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगभग अभी तक 150 के लोगों का जो है दाह संस्कार यहाँ करवा चुका है। मंगलवार को समूचा प्रदेश हादसों से सहम उठा। इन हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल में 4 हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा ऊना जिला के तहत बंगाणा के कोलका खनोर में पेश आया। यहाँ गोविंद सागर झील में एक नाव पलटने से इसमें सवार 4 लोग झील में जा गिरे। इन चारों में से एक व्यक्ति तैरकर झील के किनारे पहुँच गया, जबकि 3 लोग घटना में डूब गए हैं। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 अन्यों की तलाश जारी है। दोपहर को पुलिस थाना बंगाना में कोलका जो कि बीड़ू के पास पड़ता थाना बंगाना में, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि गोविंद सागर लेक में एक नाव डूबी है। पुलिस जो है वो मौके पे अभी वहीं पे है और एक व्यक्ति जो वो जीवित वहाँ पे मिला है और एक व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। 2 व्यक्ति जो है इसमें मिसिंग है। टोटल जो इस नाव में सवार थे वो 4 व्यक्ति थे। डीएसपी हेडक्वार्टर जो है वो अभी मौके पे हैं और पुलिस जो है वो आगे की छानबीन कर रही है। दूसरा हादसा सिरमौर जिला के संगड़ा में हुआ। इसमें एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह शिमला जिला के तहत कोट खाई और चिड़गांव में भी 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में लंबे समय के बाद जेबीटी शिक्षकों को प्रमोशन मिली है। इसके अलावा सीएनबी टीचर भी प्रमोट हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे जेबीटी शिक्षकों को नए साल का तोहफा मिल गया है। शिक्षा विभाग ने 244 जेबीटी को टीजीटी में प्रमोट कर दिया है, जिसमें 172 टीजीटी आर्ट्स, 20 मेडिकल व नॉन मेडिकल, 32 सीएनबी वर्ग से जेबीटी को टीजीटी के पद पर पदोन्नति दी गई है। नए साल से पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएट, बीएड व टेट पास जेबीटी व सीएनबी शिक्षकों को टीजीटी के पद पर पदोन्नति का तोहफा दिया है। इस संबंध में विभाग के निदेशक की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। इस नई अधिसूचना के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर है। मां भारती का एक और लाल अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। सोलन जिला के सुबाथू में मंगलवार को पूरे सम्मान के साथ बिलजंग गुरुंग का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पेश है ये रिपोर्ट। सियाचिन में ड्यूटी देते समय वतन पर कुर्बान बिलजंग गुरुंग का मंगलवार को सुबाथू में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेना की 14 जेटीसी में तैनात बिलजंग गुरुंग महज 29 साल के थे। बीते दिनों वह ड्यूटी के दौरान बर्फ की खाई में गिर गए थे। तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। बहरहाल उनके अंतिम संस्कार पर हर आंख नम थी। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जेटीसी से संबंधित 14 जीटीसी से संबंधित एक नौजवान शूरवीर सैनिक, उनका बलिदान सियाचिन की पहाड़ियों पर हो गया है। इस देश की रक्षा करते हुए आज उनका यहाँ अंतिम संस्कार था और मैं भी उनके इस बलिदान को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सरकार की ओर से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। शहीद परिवार के उनके जो परिवार यहाँ आया हुआ है उनसे भी मिला हूँ। उनको भी मैंने शोक संदेश जो है वो सरकार का वो उनको मैंने दिया है और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा बलिदान और त्याग जो है वो हो नहीं सकता है। और 14 जीटीसी का एक परंपरा है शूरता की, वीरता की, और इस यूनिट से संबंधित अनेकों नौजवान जो हैं इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं और उसी कड़ी में
ये शहीद बिजलान गुरुंग जो है वो शहीद हुए हैं, उनको मैं पुनः अपनी ओर से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का तगड़ा स्पेल आने वाला है। मौसम विभाग के दावे सही रहे तो आने वाले दिनों में प्रचंड ठंड पड़ेगी। देखें ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में अगले 7 दिन तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 7 दिनों में मैदानों में बारिश होगी, वहीं चोटियों पर हिमपात होगा। यही नहीं, 11 और 12 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फ पड़ सकती है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो प्रदेश में न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री तक बढ़ा है। इसी तरह अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। और अब चलते चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण हलके को दी सौगातें। 94 करोड़ के किए उद्घाटन और शिलान्यास। पंचायत चुनाव पर फैसला 10 को, खुद जिलाधीशों से बात करेंगे चुनाव आयुक्त। कांग्रेस ने सीएम से पूछा, क्या किसान नहीं खा सकते काजू? एमएलए हर्षवर्धन चौहान, नंदलाल व मोहनलाल ब्राक्टा ने कसे तंज। सिरमौर जिला में 31 समारोहों में पहुंची पुलिस, कोरोना के नियमों का सच जाना, हिदायतें दी। और बद्दी के काठा अग्निकांड के बाद 2 और लाशें मिली, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 3। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।